हेलो एंड प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बाइबल में पाए जाने वाली कुछ रहस्यमयी बातों का जिक्र करेंगे, उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उसके विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वैसे तो बाइबल में बहुत सारे रहस्य हैं, परंतु कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जो बिल्कुल अज्ञात है, जिनका आंसर, जिनका उत्तर जो है बिल्कुल भी अज्ञात है और ये भेदों से भरी हुई है और ये अपने आप में बहुत ही रोचक है, बहुत ही अद्भुत है। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को टॉप 5 मिस्ट्री ऑफ द बाइबल के बारे में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहली रहस्यमयी जो बात है वो है वाचा का संदूक। वाचा का संदूक, जिसे स्वयं परमेश्वर ने मूसा को पर्वत पर दिखाया था और बताया था, और उसको देखने के बाद, जानने के बाद मूसा ने सेम वैसे ही उसको बनाया था। वाचा का संदूक जो कि बबूल की लकड़ी से बना हुआ था और बाहर से चोखे सोने से मढ़ा हुआ था। वाचा के संदूक के अंदर मन्ना, हारून की लाठी, कली और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है 10 आज्ञा जिसे परमेश्वर ने मूसा को दिया था, उसमें रखा गया था। वाचा का संदूक जो है इजरायलियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। वाचा का संदूक मानो स्वयं परमेश्वर था और इसलिए इजरायलियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। वाचा के संदूक को पवित्र स्थान में रखा जाता था, जो कि परमेश्वर का निवास स्थान है। इजरायली जब भी युद्ध करने के लिए जाते थे तो वाचा के संदूक को अपने साथ रखते थे। वाचा का संदूक उनके मध्य था, मतलब स्वयं परमेश्वर उनके मध्य था, इसलिए वाचा का संदूक जो है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। पर क्या आप जानते हैं कि वाचा के संदूक का आखिरी बार जो जिक्र है बाइबल में, वो दूसरे इतिहास और 35 अध्याय में, दूसरे राजा और 23 अध्याय में ही किया गया है। यही तक ही वाचा के संदूक का वर्णन हमें बाइबल में मिलता है। इसके आगे कहीं पर भी वाचा के संदूक का जिक्र हमें नहीं मिलता है। यदि इस अध्याय को पूरी तरीके से पढ़े तो पता चलता है कि इस समय योशिय्याह राजा राज्य करता था और वो एक अच्छा राजा था, और इस समय इजरायलियों ने फसह के पर्व को मनाया और वाचा के संदूक को योशिय्याह ने सुलेमान के भवन में रखवाया। परंतु इसके बाद वाचा के संदूक का क्या हुआ और वाचा का संदूक कहाँ था, इसका वर्णन हमें कहीं पर भी बाइबल में नहीं मिलता। ये अपने आप में बहुत ही रहस्यमयी है दोस्तों, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा रहस्य है। इसके विषय में बहुत सारे तर्क हैं, बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे मत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि परमेश्वर ने इसे गायब कर दिया, और कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इजरायली अगुओं ने छिपा दिया। परंतु इतिहासकारों का और बाइबल के विद्वानों की यदि माने तो उनका यह विचार है कि बाबुल की बंधुआई में जब इजरायली लोग गए, क्योंकि योशिय्याह के बाद 2 राजा ने और राज्य किए जो कि इसके बेटे और पोते थे। योशिय्याह एक अच्छा राजा था, परंतु उसके बेटे और पोते जो है दुष्ट राजा थे, और उन्हीं के समय में यिर्मयाह नबी जो है सेवकाई करता था, और उसने इजरायलियों के 70 वर्ष की बंधुआई में जाने की भविष्यवाणी की थी। क्योंकि योशिय्याह के समय में कोई भी युद्ध नहीं हुआ था, परंतु उसके बाद उसके बेटे और पोतों ने जब राज्य किया तो उस समय बाबुल के राजा ने आक्रमण किया। उस समय सिदकिय्याह शासन करता था, जिसका वर्णन हमें यिर्मयाह नबी में मिलता है। और यिर्मयाह ने कहा था कि परमेश्वर इजरायलियों को 70 वर्ष के लिए बाबुल के अधीन कर देगा, और यिर्मयाह के जीते जी ये भविष्यवाणी पूरी हुई। तो ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि इसी समय बेबीलोन के राजा ने, बेबीलोनियों ने इजरायलियों पर आक्रमण किया। यह आक्रमण बहुत ही भयानक था, पूरी इजरायलियों को तहस नहस कर दिए, मार दिए,
और 70 वर्ष के लिए बंधुआई में चले गए। तो संभवतः बाबुल के राजा ने या बेबीलोनियों ने अपने साथ वाचा के संदूक को भी ले लिया, या यूँ कहें कि अपने साथ बंधुआई में ले गए। पर कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इस समय जो याजक लोग थे, महायाजक लोग थे, उन्होंने इसको बेबीलोनियों के हाथ से बचाने के लिए छिपा दिए थे। सो चाहे जो भी हो, परंतु इतना तो स्पष्ट है कि इसके बाद कोई भी वर्णन हमें इसके विषय में नहीं मिलता। अब ये कहाँ है इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, परंतु फिर भी जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनका मानना है कि इसे वर्तमान समय में इथियोपिया में होना चाहिए, या यूँ कहे कि इथियोपिया में होगा। इथियोपिया जो है इजिप्ट में आता है, मिस्र में आता है, और मिस्र जो है इज़राइल का पड़ोसी देश। यदि आप नक्शे में देखें तो ये देश जो है मिडिल ईस्ट में आता है, चाहे ये मिस्र देश हो चाहे इज़राइल देश हो, ये मिडिल ईस्ट में आता है। और आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि इसे यही होना चाहिए। दूसरा जो रहस्य है बाइबिल में वो है मन्ना। जी हाँ, मन्ना एक इब्रानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है व्हाट इज इट, अर्थात यह क्या है। वास्तव में मन्ना क्या था और यह किस चीज़ से बना था, यह किसी को पता नहीं था, यह किसी को मालूम नहीं था। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय और उसके 3 और 16 आयत में लिखा हुआ है कि उसे न तो तुम और न तुम्हारी पुरखा जानते थे। अर्थात यह एक अज्ञात डिश था जिसे परमेश्वर ने इजरायलियों को खिलाया, और इसके बारे में आज भी किसी को कुछ भी ज्ञात नहीं है, और इसलिए उन्होंने इसे मन्ना अर्थात यह क्या है कहा, और यही सवाल इस सवाल का जवाब बन गया। परंतु यह क्या था ये किसी को मालूम नहीं। यह अपने आप में आज भी एक रहस्य बना हुआ है। परंतु बाइबिल का अध्ययन करने से इसके विषय में कुछ जानकारियां हमें प्राप्त होती है, जिसके आधार पर हम जान सकते हैं कि ये कैसा रहा होगा। जैसे कि बाइबिल इस बात को बताती है कि परमेश्वर ने इजराइल को 40 वर्ष तक खिलाया, अर्थात तब तक जब तक कि वे कनान देश में प्रवेश नहीं कर चुके। दूसरी चीज़ बाइबिल इस बात को बताती है कि यह धनिये के समान श्वेत था, और तीसरी चीज़ लिखा हुआ है यह स्वाद में हनी के जैसा था, शहद के जैसा मीठा था। इसका वर्णन हमें निर्गमन उसके 16वें अध्याय में मिलता है। तो इन सूत्रों के आधार पर यह जानकारी हमें प्राप्त होती है कि यह स्वाद में मीठा था, रंग सफ़ेद था, धनिये के समान था। और चौथी बात और अगली जानकारी जो इसके विषय में हमें प्राप्त होती है वह नए नियम में पाया जाता है, और यीशु मसीह ने इसका प्रयोग करते हुए कहा कि यह स्वर्गीय भोजन नहीं था, पृथ्वी पर का ही भोजन था। क्योंकि यदि स्वर्गीय भोजन होता तो इजरायली खा करके नहीं मरते, अर्थात ये पृथ्वी पर का ही भोजन था। परंतु यह भोजन किससे बना था ये हमें मालूम नहीं, और इस कारण से ये आज भी रहस्य है, और नहीं आज के समय के किसी ने इसे देखा है। इसलिए अपने आप में बहुत ही बड़ा रहस्य है। तीसरा जो रहस्य है जो हमें बाइबिल में प्राप्त होती है वह है यीशु मसीह, अर्थात यीशु मसीह किसके समान दिखता था, या यीशु मसीह कैसे दिखता था, उसका रूप कैसा था, उसका शारीरिक रंग रूप कैसा था। यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। दोस्तों, वैसे तो बाज़ार में यीशु मसीह के बहुत सारे फ़ोटो दिखाई हमें देते हैं, गिरजाघरों में यीशु मसीह के एक से एक फ़ोटो हमें दिखाई देते हैं। परंतु सवाल यह उठता है कि क्या वास्तव में यीशु मसीह वैसा था जैसा कि आज हम फ़ोटो में देखते हैं? वैसे तो ये फ़ोटो भी गलत है, क्योंकि निर्गमन उसके 20 अध्याय में परमेश्वर कहता है कि किसी भी चीज़ की प्रतिमा या रूप नहीं बनाना है। परंतु हमारा सवाल ये है कि क्या वास्तव में यीशु मसीह वैसा था जैसा कि आज हम फ़ोटो में देखते हैं? जी नहीं,
यदि आप इंटरनेट पर यीशु मसीह की इमेज सर्च करेंगे तो आपको एक से एक और अलग अलग इमेजेस मिलेंगी, दिखाई देंगी। और लोग दावा करते हैं कि ये यीशु मसीह का वास्तविक फ़ोटो है या ये यीशु मसीह का वास्तविक रूप है। परंतु सच तो ये है कि ये किसी को पता नहीं कि यीशु मसीह कैसा दिखता था या ये यीशु मसीह की वास्तविक फ़ोटो है, क्योंकि यीशु मसीह आज से 2000 वर्ष पहले इस दुनिया में पैदा हुए थे। उस समय ना तो कोई न्यूज़ था, न ही वीडियो कैमरा था, न ही कोई फ़ोटो था और न ही किसी चित्रकार ने उसकी चित्रकारी की थी, जिसकी वजह से हमें यीशु मसीह की इमेज की कोई ऐतिहासिक प्रमाण या दस्तावेज नहीं मिलते। भले ही उस समय के लोगों ने यीशु मसीह को देखा था, हाथों से छुआ था और पास से देखा था, परंतु ये बात केवल उस समय के लोग जानते थे, वर्तमान समय के लोग नहीं। और नहीं वर्तमान में कोई ऐसा प्रमाण हमारे हाथों में है या हमारे पास है जिससे कि हम जान सके कि वो कैसा दिखता था। अर्थात यह अपने आप में एक रहस्य है और रहस्य ही रहेगा। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, बाइबल बताती है उस समय हम आमने सामने देखेंगे और उस समय आप ही पता चल जाएगा कि वो कैसा है। वैसे तो बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को देखने की दावा करते हैं, जैसे कि पौलुस ने भी देखा था। परंतु क्या पौलुस ने यीशु मसीह के रूप को देखा था? जी नहीं, उसने केवल ज्योति के रूप में यीशु मसीह का दर्शन पाया था। हम यह नहीं जानते कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को देखने का दावा करते हैं वो किस रूप में या किस प्रकार से यीशु मसीह को देखे हैं, और न ही उन्होंने यह जिक्र किया है कि यीशु मसीह कैसे दिखता है। अतः यह एक रहस्य है और रहस्य रहेगा। चौथी जो रहस्य है बाइबल की, वह है प्रभु यीशु मसीह का जन्म। जी हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में बहुत सारी विचारधाराएं हैं, बहुत सारे मतभेद हैं। वैसे तो सामान्यतः 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह के जन्म के दिन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, परंतु बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस दिन का विरोध करते हैं और कहते हैं कि 25 दिसंबर प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं है या इस दिन को प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। वैसे तो हमारा विषय यह नहीं है कि क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, परंतु फिर भी इस विषय में मैं अपने विचार को व्यक्त करते हुए यह कहूँगा कि जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है कि चाहे तुम खाओ या चाहे पियो, जो कुछ भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। अतः हम जो कुछ भी करते हैं उससे परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, परमेश्वर को महिमा मिले, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। यदि उससे परमेश्वर को महिमा मिलती है तो यह निश्चय ही सही है, और यदि महिमा नहीं मिलती है, उससे महिमा नहीं होती है, तो वह हर चीज़ गलत है। दूसरी चीज़, जैसा कि हम कह रहे थे कि यीशु मसीह का जो जन्मदिन है, डेट ऑफ बर्थ है, उसके विषय में स्पष्ट कुछ भी ज्ञात नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, कई लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ठंड के समय में पैदा हुए थे क्योंकि उस समय गरुड़िए जो है आग सेक रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह दिसंबर में पैदा हुए थे, कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह दिसंबर में पैदा नहीं हुए थे, कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह 25 दिसंबर को नहीं हुए थे, है ना। कई इतिहासकार ये मानते हैं कि यीशु मसीह 4 BC में पैदा हुए थे, कई लोग कहते हैं 1 BC में पैदा हुए थे। तो इस विषय में बहुत सारे मतभेद है, बहुत सारे तर्क हैं, बहुत सारे विचार हैं, परंतु इसका जो एग्जैक्टली डेट है वो किसी को मालूम नहीं, क्योंकि इसका कोई प्रमाण या सबूत हमें नहीं मिला है। सो चाहे जो भी हो, पर हम इतना जानते हैं कि यीशु मसीह का जो जीवन है, यीशु मसीह का जो जन्म है वो वास्तविक था। जी हाँ, भले ही उसके जन्मदिन का जो प्रमाण है वो हमारे पास ना हो, एग्जैक्टली हमें उसका ज्ञान ना हो, परंतु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे और इस दुनिया में रहे। ये बात वास्तविक है, ऐतिहासिक है और प्रमाणिक है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। पांचवी और अंतिम जो रहस्य है बाइबल की, वो है ट्रिनिटी, अर्थात त्रिएकता। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो बाइबल में त्रिएकता शब्द कहीं पर भी नहीं आया है, परंतु बाइबल जो है स्पष्ट रूप से त्रिएकता का समर्थन करती है या त्रिएकता को प्रमाणित करती है, त्रिएकता के विषय में बताती है। जी हाँ, न कि सिर्फ नए नियम में बल्कि पुराने नियम में भी
उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक हम बहुत जगह त्रिएकता का जिक्र पाते हैं। परमेश्वर एक है, परंतु उसके 3 अलग अलग रूप हैं, 3 अलग अलग व्यक्तित्व है। बाइबल इस बात को बताती है। जैसे कि उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं परमेश्वर का आत्मा, यहाँ पर 2 पर्सन दिखाई दे रहे हैं, एक तो परमेश्वर है और दूसरा स्वयं उसका आत्मा है जो मंडरा रहा है। बहुत जगह पर यहोवा का आत्मा जैसे शब्द का भी प्रयोग किया गया है, अर्थात यहोवा परमेश्वर और उसकी आत्मा। और इसी रीति से यशायाह में लिखा हुआ मेरे प्रियो कि परमेश्वर एक बालक देगा और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, और वह पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार होगा। यहाँ से हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि एक बालक उत्पन्न होगा मनुष्य रूप में, और वो मनुष्य भी है और वो एक ईश्वर भी होगा। अतः यहाँ पर परमेश्वर की त्रिएकता का एक और जिक्र हमें मिलता है जो कि प्रभु यीशु मसीह है। और जब हम लोग नए नियम में आते हैं तो इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा ले रहे थे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और ऊपर से परमेश्वर ने आकाशवाणी की। अब यहाँ पर हम त्रिएकता को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे हैं, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ रहे हैं और पिता परमेश्वर आकाशवाणी कर रहे हैं। तो संपूर्ण बाइबल में त्रिएकता का जिक्र है और त्रिएकता के विषय में बताती है। त्रिएकता अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है मेरे प्रियो। इसके विषय में पूरी तरीके से जान पाना संभव नहीं है। जितने भी रहस्य हैं सब स्वर्ग में जाने के बाद ही खुलेंगे। इसलिए यदि आप कई सवालों के जवाब नहीं जानते तो परेशान ना होइए, उसे परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। एक दिन वो आप पर प्रकट करेगा।